गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे और इस वीडियो में हम जो है वो आज मेजर पेपर मैथ्स का जो है वो जितने भी आपका सिलेबस से रिगार्डिंग क्वेश्चंस क्रिएट हो रहा है वो सारे क्वेश्चंस को आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ एनालिसिस करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितने भी लोग आप लोग सेमेस्टर 3 सेशन 2023 से 27 में हैं या फिर किसी भी सेमेस्टर में हैं, है ना, किसी भी सेशन में हैं आप, ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, अगर आपका सिलेबस सेम है तो भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस सेशन में नहीं है, इससे पीछे का सेशंस में है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो मेजर पेपर 4। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेमेस्टर 3 में 2 पेपर पढ़ना है, एक मेजर पेपर आपका 4 और एक मेजर पेपर 5। 2 मेजर पेपर है, तो उसमें से हम एक पेपर को लेंगे और सबसे पहले एक पेपर में जितना भी क्वेश्चंस आपका बनेगा, है ना, वो सारी क्वेश्चंस को हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, और फिर जाके हम लोग जो है वो मेजर पेपर 5 जो आपका मल्टीवेरिएट कैलकुलस है उसको दिखाएंगे। ठीक है, तो पेशेंस पूर्वक आप लोग कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग तुरंत जाके अभी क्लिक कर लें और ज्वाइन करके रख लें, है ना, क्योंकि आपको हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशंस आपको टेलीग्राम पे सर्वप्रथम किया जाता है। आपके यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो भी जानकारी होता है, जो भी हमें कंटेंट प्रोवाइड करने का होता है, वो सारी आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना, और आज हम लोग देखने वाले हैं आपका मेजर पेपर 4, है ना, और इस पेपर का नाम क्या है, आपका नाम है डिफरेंशियल, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन। तो इस पेपर के अंतर्गत जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका ये पेपर कितने नंबर का है, 100 नंबर का, है ना। तो 100 नंबर का तो डायरेक्ट एक्सटर्नल में 100 नंबर नहीं आता है ना, इसको जो है वो आपका 25 प्लस आपका, है ना, 25 प्लस आपका 75 नंबर में इसको डिवाइड किया गया है। तो हम इधर एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको देंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक भी क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, पूरे बारीकी से आप लोग उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा हमको टेलीग्राम पे आप मैसेज करके बता दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो वैसे विद्यार्थी हैं जो क्लास कहीं से भी नहीं किए हैं और सिलेबस को कवर नहीं किए हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकता है क्वेश्चंस का आंसर करने में, बट आप लोग पेशेंस रखिएगा। इतना क्वेश्चंस अगर आप कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आने की जो है वो संभावना बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आपका 75 में आपका 2 ग्रुप होता है, ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप बी। अब ग्रुप बी में जो है आपका देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है टोटल 6 क्वेश्चंस दिया जाता है ना, पता होना चाहिए ये आपका पेपर कितना नंबर का होता है। इधर ग्रुप जो आपका होता है बी, इस ग्रुप बी में कितना नंबर का होता है, तो 60 नंबर का 6 क्वेश्चंस रहता है। अब इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है और 4 इंटू आपका 15 इज इक्वल 60 नंबर होता है। और इधर आपका कंपलसरी नंबर क्वेश्चन होता है ना, इधर जो है आपका वो कंपलसरी क्वेश्चंस होता है जिसमें आपका यहाँ पे 1 नंबर का 5 क्वेश्चंस रहता है, यानी कि 5 नंबर, और आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चंस रहता है 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये 10 नंबर का होता है, तो ये आपका टोटल होगा 15 नंबर का, जो कि कंपलसरी होता है। एक भी क्वेश्चन को आपको इसमें छोड़ना नहीं होता। ये सभी चीज़ों के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, फिर भी हम आप लोगों को बता दें, है ना। बहुत सारे लोग जान रहे हैं तो आप लोग पैसेंस रखिए, है ना। जो लोग नहीं जान रहे उन लोगों के लिए ये था, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पता नहीं है अभी तक कि सेमेस्टर 3 का एग्जाम का पैटर्न क्या है ना, तो इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। अब हम यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ये इधर जो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस है ना 15 नंबर का, वो सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बाय आपको बता दिए कि जो आपका इधर आपका 6 क्वेश्चन मिलने वाला है, इसी 6 क्वेश्चन के ऊपर आज हम बात करेंगे, है ना। तो चलिए बारीकी से देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, सॉल्व, है ना, एक इक्वेशन। जाहिर सी बात है डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो एक इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा और उसी इक्वेशन से आपको सारी चीज़ों को आउट करने के लिए बोला जाएगा, फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। जैसा कि आप लोगों को हम क्लास भी ले रहे थे, बट आप लोग बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, पूरे वीडियो को वॉच ही नहीं कर रहे थे, क्लास को पूरे अच्छे तरीके से कर ही नहीं रहे थे, है ना। तो इसके वजह से जो है हम क्लास ही देना बंद कर दिए, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप लोग वीडियो को वॉच ही नहीं कीजिएगा, वीडियो को बनाया जाता है आपके लिए, है ना, वीडियो को बनाया जाता है आपके लिए, और आप वीडियो को वॉच ही नहीं कीजिएगा तो फिर वीडियो कैसे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं तभी तो आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो आप पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं से जरूर कर लिए होंगे, और जो नहीं किए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिया जा रहा है, ये क्वेश्चंस में आपको बोला है कि सॉल्व, है ना, क्या करने के लिए बोला है, सॉल्व
आपका जो इक्वेशंस, देखिए इस पेपर का बहुत बड़ा एक बीमारी है कि क्वेश्चंस ही पकड़ में नहीं आता है ना। देखिए आपका यहाँ पे इक्वेशंस दिया हुआ है y माइनस एक्स पी और यहाँ पे इंटू है ना, और फिर इज इक्वल आपका दिया हुआ है y इंटू पी स्क्वायर। देखिए क्या बोला, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स पी इज इक्वल y इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है एक इक्वेशंस के फॉर्म में, और इस इक्वेशंस को बोला है सॉल्व करने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कोई इक्वेशंस ही देगा, है ना, चाहे वो होमोजेनियस इक्वेशंस हो, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस हो। ठीक है, बहुत बारीकी से हम इस सभी चीज़ों को हम लेक्चर वाइज कंप्लीट भी कराए हैं आप लोगों को। ठीक है, देख लीजिएगा जाके। अब उसके बाद देखिए, है ना, क्योंकि ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसमें आपको दो पार्ट पढ़ना है, पता ही होना चाहिए। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका दो पार्ट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो सेमेस्टर 3 में आप लोगों को पढ़ना है ना, वो है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद जब आप सेमेस्टर 4 में जाइएगा तो पार्शियल पढ़िएगा। अब देखिए इस इक्वेशंस का जब सॉल्व कीजिएगा तो इसके बाद आपको इसी इक्वेशंस में आपको बोला है कि फाइंड द सॉल्यूशंस, यानी कि कैसा सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, फाइंड सिंगुलर, है ना, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशंस। ठीक है, बोला है कि सॉल्व कीजिए इस इक्वेशंस को और फाइंड आउट कीजिए आप इसका सिंगुलर सॉल्यूशन, इस इक्वेशंस का सिंगुलर सॉल्यूशन, है ना, जहां पे वेयर p इज इक्वल, जहां p है वो क्या है आपका dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि साइन y इंटू कोस एक्स पी, ठीक है, कोस एक्स पी या फिर पी एक्स भी लिख सकते हैं, है ना, कोस पी एक्स है, ठीक है, पी एक्स, उसके बाद माइनस कोस वाई इंटू साइन पी एक्स। ठीक है, इज इक्वल आपका दिया हुआ है पी, इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा सॉल्व, है ना, सॉल्व। इस पेपर में आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा, एग्जाम में भी आप लोग ऐसा ही देखिएगा, है ना। क्वेश्चंस पता ही नहीं चलेगा किस यूनिट से पूछा है। यूनिट नंबर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, सब में सिर्फ आपको बोलेगा सॉल्व सॉल्व सॉल्व, सॉल्व दिस, इस तरीके से आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चंस और आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से है, आप इसी में देखिए 1 है और इसी का आपका एक 2 क्वेश्चन है और इसमें आपको दिया गया है कि y प्लस पी, ठीक है, y प्लस आपका 1 है ना, y प्लस 1 इंटू पी, है ना, और आपका माइनस एक्स पी स्क्वायर प्लस, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल 0। एक इक्वेशन दिया हुआ है ना, y प्लस पी, y प्लस 1 इंटू पी माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, x इंटू पी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल 0। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे भी बोला है आपको कि वेयर जहाँ p इज इक्वल dy बाई dx है। ठीक है, तो देखिए इस दोनों क्वेश्चंस में आपको बोला है ना कि आपका जो है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके आपको जो है वो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करके आपको क्या बोला है, सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ेंगे, देखिए इधर आप लोगों को दिख रहा है, चलिए यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। देखिए आगे जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोला है आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन में बोला है सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 6y इज इक्वल आपका है, इज इक्वल क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स। ठीक है, यानी कि जो ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा इक्वेशन है और किस तरीके से ये सॉल्व होगा, ये आपको पता होना चाहिए। जब पूरे आप सिलेबस को कवर कीजिएगा तो वहाँ पे आपको बारीकी से ये सारी चीज़ों को आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस किस मेथड से बनेगा, है ना। तो आपको उस टाइम कन्फ्यूजन यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि अगर आप सिलेबस को बहुत ही बारीकी से और क्वेश्चंस प्रॉब्लम नहीं किए होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चंस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक आपको क्वेश्चंस का पकड़ ही नहीं आएगा कि कौन सा मेथड इसमें अप्लाई होगा। तो मेथड अप्लाई करने के लिए आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होना चाहिए। फिर भी अगर नहीं है तो आप लोग जितने लोग सिलेबस को किए हैं वो लोग एक बार रिवीजन कीजिए और देखिए इस क्वेश्चंस का कहाँ आपके दिया हुआ है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर आपको एग्जाम में भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इसी का ए नंबर था ये, और बी नंबर में देखिए आप लोगों को पता होगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, है ना। यूनिवर्सिटी जो है आपका वेव्यू, ठीक है, ये आपका इसी तरीके से पूछता है। आपको अगर 3 का बी आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो एक ही क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। सॉल्व, है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और साथ ही साथ क्या है माइनस, है ना, आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y, है ना, इज इक्वल आपका है एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बेहद इंपॉर्टेंट है ना। क्या बोला है, डी ए नंबर में आपका डी स्क्वायर वाई, है ना,
एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस 4y, ठीक है, 4y इज इक्वल आपका है यहाँ पे sin 3x और साथ ही साथ आपका प्लस e⁻x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और फिर इसका b है, b नंबर में आपको दिखना है डी स्क्वायर वाई बाई आपका एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल आपका क्या है, इज इक्वल आपका होगा यहाँ पे, अच्छा प्लस यहाँ पे फिर है आपका, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस, है ना, 1 इंटू वाई इज इक्वल आपका दिया हुआ है -3, है ना, e⁻x के पावर स्क्वायर है आपका और sin 2x, ठीक है, इस तरीके से आपका दिख रहा है आप लोगों को। चलिए फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है ना, आपको बोला है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस 4 इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल आपका है -3 e⁻x टू द पावर स्क्वायर और sin 2x, ठीक है, इसको सॉल्व करना है ना। आप लोग इसको पढ़े होंगे, है ना, कि यहाँ पे देखिए P है, Q है, R है ना, आप लोग इस चीज़ को याद कीजिए, ठीक है, तो इस मेथड से आपको बनेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे आपका जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपका है लीजेंडर इक्वेशन से भी बहुत सारा क्वेश्चंस है, लेकिन एक जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग इधर लिखे होंगे तभी रैज कर देते हैं, है ना, देखिए यहाँ पे इसको आप लोग देखिए जरूर से, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है सॉल्व, है ना, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 5, है ना, 5 हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा सॉल्व, ठीक है, क्या है सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये क्वेश्चन जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ना बार बार रिपीट करता है, कोट एक्स डी वाई बाई डी एक्स, कोट एक्स या फिर 10x याद रखिएगा, ठीक है, इज इक्वल वाई स्क्वायर, अगर कोट एक्स नहीं आया तो फिर 10x आ जाएगा, है ना, तो इसको आप लोग को जरूर से करके जाना है, ठीक है। और उसके बाद इसी का ए था ये और बी, देखिए 5 का बी क्या बोलता है, सॉल्व वाई इज इक्वल, है ना, 1 प्लस पी एक्स, है ना, प्लस ए पी स्क्वायर, जहाँ पे वेयर क्या है पी इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चंस को आप लोग ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एकदम वीवीआई, एकदम इसको आपको एकदम किसी भी हालत में कर लेना है। और भी जो इतना बताएं वो सारा इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, इसको एकदम किसी भी हालत में आप लोग कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है आपका रिपीट करने का, ठीक है। अब इसके अलावा भी आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों उसको भी देख लीजिए थोड़ा बहुत, है ना। देखिए 5 नंबर के अब आपका जो है CF निकालने के लिए भी आ सकता है ना, फाइंड CF, है ना, कंप्लीमेंट्री फंक्शंस जिसको बोलते हैं, तो फाइंड CF, है ना, तो CF में यहाँ पे क्या दिया हुआ है CF ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना ये जो क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर में आएगा, ठीक है। फाइंड CF आपका डी क्यू वाई बाई डी एक्स का क्यू, है ना, -3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल 0। या तो फिर आपका देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे अगर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा डी स्क्वायर और यहाँ पे भी डी स्क्वायर हो जाएगा और इस तरीके से आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा, क्योंकि कुछ कुछ बुक में हम देखे थे कि आपका जो है इस तरीके से भी दिया हुआ है, तो आप जो है इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। CF फाइंड करने के लिए आपको बोले थे कंप्लीमेंट्री फंक्शंस को फाइंड करने के लिए, तो आपका बहुत ही आसान होता है दोस्तों, इसको 0 दिया हुआ है, इसको m मानना है और ऑक्सिलरी इक्वेशंस को निकाल कर आपको जो है CF फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद है आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है आपका, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा 5 नंबर में आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, डिफाइन आपका या फिर आपका जो है डिफाइन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, क्या डिफाइन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कर लीजिएगा, ठीक है, डिफरेंशियल, कभी कभी 1 नंबर में भी पूछ देता है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपको डिफाइन करना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, ठीक है। और एक क्वेश्चन से देखिए फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, CF और IF प्रॉब्लम निकालने के लिए बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, ठीक है। फाइंड क्या बोला है, फाइंड आपका जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस of differential equations of dy by dx
dy/dx प्लस आपका y cot x और आपका इज इक्वल टू cos x। ये वाला ना, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना, VBI। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को देखें। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है, तो नेक्स्ट में आप लोगों को और भी क्वेश्चंस लाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप लोगों को इसमें से जो भी सॉल्यूशंस करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो हमको कमेंट करके आप लोग जरूर से बताइएगा कि इसमें से जितना क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7, 8 है ना, तो इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर कर देना है कि 1 से लेकर 8 में हमको जो है ना, आपको प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशंस आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। या फिर क्वेश्चन आप लोग ना लिख कर, और टेलीग्राम पे आपको डिस्कशन ग्रुप दिया हुआ है, उसमें जाकर आप मैसेज कर दीजिएगा, हम देख लेंगे, उसका सॉल्यूशंस आपको जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप लगातार एक्टिव रहते हैं तो आपको तुरंत सॉल्यूशंस वहाँ पे टेलीग्राम पे भी हम फोटो क्लिक करके आपको भेज सकते हैं बनाकर, है ना। लेकिन आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, तब तो ज्वाइन करके आप जो है एक्टिव रहिए, है ना। जो क्वेश्चन देते हैं नहीं बनता है वो आप तुरंत वहाँ में सेंड कीजिए, उसका सॉल्यूशन विदिन मिनट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें और अपने दोस्तों तक जरूर से इसे शेयर करें। चलिए, आई होप कि आप लोग इतना सहयोग जरूर करेंगे, मैं आपके सहयोग का आशा करता हूँ।